सभी धर्म प्रेमी सज्जनों मातृशक्ति को हरिस्मरण, गणगौर, गौरी व्रत, अखंड सौभाग्य व्रत इत्यादि अनेक नामों से गणगौर व्रत प्रचलित है। सज्जनों, यह व्रत वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, अधिकतर इसका प्रचलन राजस्थान में है। इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की कामना के लिए अपने पति की लंबी उम्र, आरोग्यता एवं अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए व्रत करती हैं। यही व्रत मां पार्वती ने सौभाग्य की कामना के लिए किया था, इसलिए इसे गौरी व्रत कहते हैं। कथा श्रवण करने से पहले मन की शुद्धि के लिए आइए हम सभी थोड़ा हरि संकीर्तन करते हैं। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा इस व्रत का प्रचलन राजस्थान में अधिक है। महिलाएं इस व्रत को एक पर्व के रूप में मनाती हैं, क्योंकि इसके करने से सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। यह गौर पूजा सौभाग्यवती स्त्रियों और कन्याओं का विशेष पर्व है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती को और पार्वती जी ने समस्त स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया था, अतः यह सौभाग्य तृतीया के रूप में भी प्रसिद्ध है। गणगौर का व्रत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर तृतीया तक मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं दोपहर तक व्रत रखती हैं। व्रत धारण कर पूजन के पहले रेणुका मिट्टी गौर की स्थापना की जाती है। फिर उस पर सौभाग्य संबंधी वस्तुएं जैसे सिंदूर, कांच की चूड़ियां, मेहंदी, महावर, काजल, बिंदी, टीका, शीशा, कंघी आदि से श्रृंगार किया जाता है। इसके पश्चात चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करके प्रसाद लगाया जाता है। फिर गौरी जी की कथा का वाचन किया जाता है। कथा की समाप्ति के बाद व्रत रखने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से अपनी मांग भरती है। शाम को एक बार भोजन करे व्रत खोला जाता है। इस व्रत का विधान पुरुषों के लिए नहीं, केवल महिलाएं ही इस व्रत को रखती। इस व्रत का उल्लेख सज्जनों श्री स्कंद पुराण के काशी खंड उत्तरार्ध में 80वें अध्याय में आता है। एक बार भगवान शंकर, पार्वती और नारद चैत्र शुक्ल की तृतीया को भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे।
उनके स्वागत के लिए साधारण कुल की स्त्रियां तुरंत ही थाली में हल्दी, चंदन, अक्षत, चावल, जल, पत्र पुष्प लेकर उनके पूजन के लिए पहुंची। मां पार्वती ने उन स्त्रियों द्वारा की गई पूजा तथा भक्ति भाव को स्वीकारा और प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद रूप में सारा सुहाग छिड़क दिया। तब उन्होंने मां गौरी से मंगल कामना व आशीर्वाद की याचना की। अखंड सौभाग्य का वरदान पाकर वे स्त्रियां वापस अपने घर को लौट गई। इसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां श्रृंगार कर सोने चांदी की थालियों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन लेकर पहुंची। तो भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, गौरी, तुमने सारा सुहाग साधारण स्त्रियों में बांट दिया, तो अब इन्हें क्या दोगी? जगदम्बा पराम्बा भगवती महापार्वती ने कहा, इसकी चिंता आप न करें। मैंने ऊपरी पदार्थों से बना सुहाग रस ही उन्हें दिया था। इन उच्च कुल की स्त्रियों को तो मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी। इससे वे मेरी तरह सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां मां पार्वती का पूजन कर चुकी, तब पार्वती ने अपनी अंगुली चीर कर उन पर रक्त छिड़क दिया। इस प्रकार उन सभी को अखंड सौभाग्य प्रदान किया। फिर भगवान शंकर की आज्ञा से नदी में जाकर परम्बा भगवती आद्य शक्ति मां पार्वती ने स्नान किया। बालू, रेत के महादेव बनाकर उनका पूजन किया। बालू के पकवान बनाकर भोग लगाया और परिक्रमा की। बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर अपने मस्तक पर टीका लगाया। इस बालू की मूर्ति से शिव जी ने वहां प्रकट होकर पार्वती जी को वरदान दिया, जो स्त्री आज के दिन मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी रहेंगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। महर्षि नारद ने माता पार्वती और उनके पातिव्रत्य से प्रभावित होकर कहा, हे माता, आप पतिव्रताओं में आदि शक्ति हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए संसार की विवाहित स्त्रियां आपके नाम को याद करने मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगी। जो स्त्रियां इस व्रत को करके गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें देवादिदेव भगवान महादेव जी की कृपा से उनके पति दीर्घायु। जो स्त्रियां इस व्रत को करके गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी दीर्घायु प्रदान करेंगे और उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। यही कारण है कि प्राचीन काल से स्त्रियां गणगौर, गौरी व्रत, अखंड सौभाग्य व्रत करती आ रही हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।